दोस्तों बहुत लोग कमेंट आ रहा था कि भाई आपका जो इतना बड़ा लॉस हुआ है उसके लिए आप क्या रिकवरी प्लान कर रहे हैं। या उनका एक बेसिक क्वेश्चन और भी था कि सर अगर आप जैसे एक्सपर्टीज़ है उनका भी अगर लॉस हो जाता है, आपका भी अगर लॉस हो जाता है, तो हम जैसे बिगनर के लिए क्या क्या मार्केट में रहना चाहिए या क्विट कर देना चाहिए। तो मैं उनसे एक ही चीज़ कहूँगा कि देखो, मार्केट जो है ना, स्टॉक मार्केट पूरी तरह से अनसर्टेनिटी वाली चीज़ है। यहाँ पर में पता नहीं है कि कब क्या हो जाए, अगला पल कौन सा किस तरह का मूव हो सकता है, कब ऑपरेटर मूव कर दे, कब एफआई का मूव आ जाए, कब कौन सा न्यूज़ आ जाए, कुछ कह नहीं जा सकता है। ठीक है, सिमिलर आप इसको अगर थोड़ा सा देखोगे ना तो आप थोड़ा क्रिकेट से देख सकते हो। हम क्रिकेट में एक बड़े प्लेयर्स जैसे सचिन तेंदुलकर हो चाहे विराट कोहली, आप देखोगे वो कितने एक्सपर्ट्स हैं, मतलब उनको भगवान भी कहा जाता है क्रिकेट का। बट आप देखो वो भी जीरो पे आउट हुए हैं भाई, वो भी साल साल भर 2-2 साल जो है उनका परफॉर्मेंस जो है डाउन रहा है। तो लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। अच्छा चीज़ ये रहा है कि उन्होंने हार नहीं माना, लगातार अपने आप को प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि जीतता वही है ना जो हारता है। जिसने हारने का हुनर ही नहीं देखा तो वो जीत को स्वाद भी कैसे चख पाएगा, है ना। अगर आपको लॉसेस हो गए हैं बड़े, तो अभी हम पैनिक सिचुएशन को ना क्रिएट करके डिप्रेशन में ना जाके हम इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि हमने क्या गलती किया है, और छोटे छोटे प्रॉफिट पे ध्यान दें, उस पर वापस से वहाँ रिकवरी प्लान करें जो आप पहले कर रहे थे, क्योंकि लॉसेस ही हमेशा बड़े होते हैं, प्रॉफिट हमेशा छोटे ही होते हैं। तो आपको छोटे छोटे प्रॉफिट पे ही ध्यान देना चाहिए। और एक्सपर्टीज़ भी कोई आसमान से उतर के नहीं आया है भाई, वो भी आप ही लोगों की तरह, हम भी आप ही लोगों की तरह हैं। हमारे और आप में फ़र्क यही कि हमने ट्रेड को लिया है, कहीं ना कहीं उसको जिया है, और बार बार ट्रेड करने से जो हमने जो जो चीज़ें गलती किया है, जो सीखा है, उसको ही इम्प्रूवमेंट करने का जो है उस पर काम करने की कोशिश किया है। बट फिर भी जो ट्रेड में, जैसे मैं बोलूं कि सर आप ट्रेड लेना और ट्रेड को देखना दूर से बहुत बड़ी चीज़ है ना। पेपर ट्रेड करो तो उसमें अलग प्रॉफिट दिखता है, आप किसी का कॉल्स के अगर आप देख रहे होंगे तो वहाँ पर में काफ़ी अच्छा, बट रियल ट्रेडिंग में उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिलता है, क्योंकि रियल ट्रेड में आपका जब पैसा लग जाता है ना, तो जाहिर सी बात है वहाँ इमोशन कनेक्ट कर जाता है। और इमोशन कनेक्ट करना, इमोशन आ ही जाना है, एक तरह से पैसा है भाई, किसी का हार्ड एंड कोर पैसा है तो इमोशन आ ही जाता है। तो भाई ऐसा नहीं है कि इमोशन हम में नहीं है, सब हम भी एक इंसान है तो इमोशन आना ही है। तो भाई मैं यही कहूँगा कि भाई स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए इमोशन बहुत कंट्रोल करना होता है। मैं भी वीक हो जाता हूँ, लेकिन जैसे मैं जो लॉस हुआ इमोशन के ही कारण हुआ। अगर मैं इमोशन लेस होकर थोड़ा ट्रेड करता तो शायद मैं लॉसेस से बच जाता। बट हाँ, आपको अगर करना है तो इमोशन फ्री होकर ट्रेड कीजिए, अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस को ध्यान रखिए, ये सब चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को ध्यान दीजिए। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, मुश्किलें तो आती जाती रहेगी, ठीक है, और प्रॉफिट और लॉस भी होता रहेगा, पर मंजिल उसी को मिलेगी, प्रॉफिटेबल वही बनेगा जो मैदान में खड़े रहेगा।